कि असल में सनातन की ताकत क्या है, इसको समझना पड़ेगा। सिर्फ आसन लगाने से, योगासन, पद्मासन, वज्रासन, शीर्षासन, सर्वांग आसन, वो शरीर की बात है बाबा, वो शरीर को बैठाने की बात है। इसी को मच्छिंद्र नाथ जी ने, जैसे पतंजलि जी ने प्राणायाम के बारे में बताया, मच्छिंद्र नाथ जी ने बोला कि बंद लगाना भी सीखो, मूल बंद, जालंधर बंद, उड्डयन बंद, है ना, त्रिबंध लगाओ। क्योंकि शरीर अगर गठित हो गया तभी तो एक जगह टिक के बैठेगा, है ना। लेकिन शरीर में तुमने बैठना है, पहले शरीर बैठा लो फिर तुम बैठ जाओ, या फिर तुम बैठ जाओ तो शरीर को चलने दो, तो वो तो चलता फिरता योगी है, फिर वो थकेगा नहीं, फिर उसकी यात्रा चलेगी, फिर वो उसको आराम करना होगा शरीर को तो बैठ जाएगा। पर वो शांति है, वो धूप में भी नंगे पैर चलेगा, कोई फर्क नहीं पैंदा। आसन, आपने बोला स्टेप नंबर 1 इज आसन ग्रहण करो, श्वासों को जीतो। ये तो सब करते हैं, शरीर सबके पास है, बैठ जाता है, हाँ जी, तुम भी बैठ जाओ। सांस लेते हो, हाँ जी, देख कर सांस लो, ठीक है जी। इंद्रियां हैं, आंख मुंह है, सब कुछ, हाँ, श्वास लो, वो अपने आप वापस आ जाएंगी, ठीक। एंड लर्न टू बी विद योर ओन कंपनी, जीत संघो। इसी को जीसस ने क्या बोला था, क्राइस्ट ने, लव योर नेबर, इफ यू लव मी यू लव योर नेबर, बोला था ना। तो वो मिस्टर अग्रवाल, मिसेस स्मिथ, वो वाले नेबर नहीं। इफ यू आर अ सोल, तो आपके सबसे पहला पड़ोसी तो आपका शरीर ही हुआ। If you don't know your body, if you're not in good terms with your body, you can't be near the Jesus Christ. देखो कैसे कैसे लिखे हैं, लेकिन समझने का तरीका है इसका। ज्यादातर बातें जो है वो मेटाफर ही हैं, उसको हमें मेटाफोर ही हैं। और ऐसा ग्रंथ जो आपको अपने अंतर्मुखी ना करे, वो ग्रंथ बेकार है। ऐसा ग्रंथ जो आपको मोटिवेट करे कि बाहर जाके हुड़दंग करो, तो उस ग्रंथ को जला देना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बात है, ये अंतर यात्रा की बात है, ये मेरी बात है, ये मेरे जीवन की बात है, ये मेरी शांति की बात है, ये मेरी पर्सनल स्टोरी है। तो मैं बाहर किसको प्रूव करूं? जब मेरा मन ही शांत नहीं है तो मैं किसको शांति का पाठ पढ़ाऊं? तो मूर्खता की हद हो गई ना ये। यही तो अज्ञान है। इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स। ये इग्नोरेंस है जी। स्वामी जी, जैसा आपने बताया बहुत ही सहज और सरल तरीके से कि पहले तो आसन में आ जाओ, फिर उसके बाद अपनी सांसों को देखो। पर कई बार लोगों के मन में ना डर बहुत होता है कि हमारे ध्यान कहीं ऐसा ना लग जाए, या हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, या हमारा मन कहीं और ना चले जाए। मतलब वहाँ पे भी वो वाली चीज़ आ जाती है कि हाँ, वो इसलिए आती है क्योंकि उनको विश्वास नहीं है, ट्रस्ट। इसलिए समर्पण नहीं हो पाता। आप किसी पर तब तक ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप किसी को तब तक समर्पण या सरेंडर नहीं कर सकते जब तक वहां पर ट्रस्ट ना हो। तो ये ट्रस्ट इश्यूज हैं, ये भी ट्रॉमा है। तो आपको विश्वास है कि कोई ऐसी शक्ति है जो तुमको दिन में उठा देती है, रात को जब सोते हो तब तक तो आपको होश नहीं कि आप जागोगे कि नहीं। कोई ऐसी शक्ति है ना जो बोलती है कि उठ जा, तेरे को एक दिन और दिया, ये ले, भोजन पाले, जो मैंने 10 महीने पहले ही तेरे लिए वो किसान को बोल के तैयार करवा लिया था। ये कोई तो करता है, इतना तो विश्वास रखना पड़ेगा ना। तो समर्पण तो उस चेतना को करना पड़ेगा कि कोई है जो मेरे, जब सोता हूं तो मेरा दिल धड़कता रहता है, मेरी सांस चलती रहती है, मेरा सिस्टम सारा काम करता रहता है। देयर इज अ फोर्स। लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक आप बोलोगे कि मैं कर रहा हूं, मैं कहीं गलत ना हो जाऊं, मैं कहीं ये ना कर लूं। तो आप बताओ, आज तक आपने ऐसा कोई काम किया है जो सही हो लोगों की नज़रों में? 5 लोगों की नज़रों में सही हो सकता, 5 ऐसे भी हैं बोलेंगे ये सही नहीं था। आप 100% किसी को खुश कर ही नहीं सकते, तो क्यों ना अपने आप को थोड़ा खुश करना शुरू करो बाबा। तो जो लोग समझते हैं कहीं गलत ना हो जाए, तो पहले तो उनको उस जजमेंट से निकलना पड़ेगा। जो हम दुर्गा सप्तशती में इसको लें तो उसको 2 असुर हैं जिनको बोलते हैं
शुंभ निशुंभ, है ना। शुंभ का मतलब जो शुभ, निशुंभ का मतलब अशुभ। मीन्स क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ऑस्पिशियस है, क्या इनऑस्पिशियस है, क्या अच्छा मुहूर्त है, क्या बुरा मुहूर्त है, ये सही गलत के मोड से निकलना पड़ेगा। आप बैठ गए, सांस ले रहे हो, सब कुछ छोड़ दो, ध्यान अपने आप लग जाएगा। मैं कुछ कर रहा हूं, क्या मैं ठीक कर रहा हूं, दैट मीन्स एक सेपरेशन तो पहले ही क्रिएट कर ली कि मैं कुछ करना चाहता हूं, मतलब कि कुछ तुमसे अलग है और तुम वो पाना चाहते हो। तो मन ने डर दे दिया, ये भी मोडस ऑपरेंडी है ना माइंड की। मन तो डर देगा क्योंकि इसको पता कि अगर ये बैठ गई तो मेरा अंत निश्चित है, तो बैठने मत दे, चल विचार दे, गैस बंद की कि नहीं की, दूध फ्रिज में रखा कि नहीं, हाँ, कपड़े सूखने डाले कि नहीं, चल पहले ये काम कर लो, नहीं नहीं मुझे ध्यान लगाना है, पर कितने मिनट का अलार्म लगा लूं कि ना लगा लूं। ये कौन करता है बाबा जी? ये मन बैठा है बंदर की तरह जो टपूसियां मार रहा है। शरीर बैठा है, शरीर अकर्म की स्थिति में है लेकिन मन कर्म की स्थिति में है। ये भी ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया भागवत गीता में, कर्म योग में, कि वाइज आर द वंस हु कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्शन विद इन द इनएक्शन एंड इनएक्शन विद इन द एक्शन। कि वो व्यक्ति बड़े समझदार हैं जो अपने अकर्म में कर्म को देखते हैं और कर्म में अकर्म को देखते हैं। तो शरीर बैठ गया, लोग बैठेंगे या क्या समाधि लगी है, उसको पता ही नहीं कि बाबा बाजार में घूम रहा है, आम खरीद रहे, आम का सीजन आ गया, आम खरीद लो। तो वो कर्म की स्थिति हो गई। मन कर्म की स्थिति में, शरीर अकर्म में, इससे कर्म लगेगा। लेकिन योगी ने मन को बिठा लिया अपने भीतर 100% और शरीर चल रहा है, ऐसी स्थिति में कर्म नहीं लगेगा क्योंकि शरीर कर रहा है। जैसे बाबा नानक जी काबा में गए तो मुल्ला जी ने बोला नमाज पढ़ो मेरे साथ, खड़े हो गए, मुल्ला जी नमाज करने लगे। बाबा जी उसको देख रहे हैं, उनको गुस्सा आ गया कि तुम्हें पता नहीं ये अल्लाह की इबादत का समय है, तुम ऐसे खड़े हो, मैं नमाज कर रहा हूं। बोले तुम नमाज कर रहे हो तो वो जो घोड़ों की मंडी में है वो कौन है? तू तो घोड़े की मंडी में है, तू तो शरीर हिला रहा है अपना। मुल्ला जी चुप हो गए कि बाबा बात तो सही करता है, मैं तो घोड़े बेचने की बात कर रहा हूं और शरीर हिलाने से कोई बात बनी। जैसे गुरु गोविंद सिंह साहब ने बोला कि वो मुर्गे की तरह बांग लगाने से क्या वो परमात्मा जाग जाएगा, वो इतना बहरा है? घंटी बजाने से क्या वो बहरा है? बुल्ले शाह आसमानी उड़दा फड़दा है, जेड़ा घर बैठा है उन्होंने फड़िया ही नहीं। तो भीतर ही जाना पड़ेगा और कोई हल नहीं है। तो स्वामी जी जो कुंडली अवेकन होने की बात करते हैं, जब हम एक लेवल को क्रॉस कर जाते हैं, हम अगर ध्यान में बैठने लगे, साधना करने लगे, क्या कुंडली जागृत करना हर किसी को चाहिए या वो स्वयं ही ऐसी स्थिति में आ जाते हैं? क्योंकि इतनी ज़्यादा बातें आजकल, इंटरनेट है, इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि क्या होता है एक्चुअली प्रोसेस। ये मिस इन्फॉर्मेशन है और ये इट्स डेंजरस, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू, सबने ये सुना है कि जिसकी कुंडलिनी जागृत होगी उसके बाद बहुत शक्तियाँ आ जाती हैं, वो तो एक परम तत्व हो गया। तो बाकियों को छोड़ो, मैं पहले कुंडलिनी जागरण की वर्कशॉप कर लूँ, मैं ये अभ्यास कर लूँ, मैं वो अभ्यास कर लूँ,